बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके एशिया कप 2023 पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बिलाखिर पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को मानते हुए इवेंट की तारीखों का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता चंद माह से एशिया कप के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी, भारत के पाकिस्तानी सरजमीन पर खेलने से इनकार और एशियन क्रिकेट काउंसिल में शामिल मुल्कों के वाज़ेह मौक़िफ़ न होने की वजह से गुमगू की सूरत हाल बरकरार रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के पाकिस्तान में खेलने से इनकार के बाद हाइब्रिड मॉडल को पेश किया था, जिसमें भारत के मुकाबले पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में कराने की तजवीज़ थी। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस पर भी रजामंद दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद पीसीबी ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि अगर भारत एशिया कप पाकिस्तान की मेज़बानी में नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान के पास भी वर्ल्ड कप के बाइकआउट का हक़ मौजूद है। और चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी नजम सेठी ने बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए एशियन काउंसिल के रुकन ममालिक से बातचीत जारी रखी और अपने मौक़िफ़ पर भी कायम रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि जय शाह की सरबराही में एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी और अब ये इवेंट 31 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंकन सरजमीन पर मुनक़्क़िद होगा। एशिया कप के 4 मैच पाकिस्तान और फाइनल समेत 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। इवेंट में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें एक्शन में नजर आएंगी। इन टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। सरफहरिस्त और रनर्स अप को सुपर 4 मरहले में शिरकत का मौका मिलेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के एशिया कप 2023 की मंजूरी के बाद अब भी बहुत से सवालात अपनी जगह मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान के मेज़बान होने के बावजूद उसे सिर्फ 4 मैचों की मेज़बानी मिली है। दूसरी जानिब भारत के पाकिस्तान में ना आने की सूरत में अब वर्ल्ड कप के लिए क्या हाइब्रिड मॉडल ही बनेगा या फिर पाकिस्तान हुकूमती इजाज़त के बाद वर्ल्ड कप खेलने भारत की सरजमीन का रुख करेगा। और आज इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब। आपको खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं दी न्यूज़ इंटरनेशनल के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल मोईशा साहब और मुंबई से हमारे साथ होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मीडिया डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता रहने वाले सहाफ़ी चंद्रेश नारायण, जिन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान सनत जयसूर्या की किताब भी लिखी है। गुफ्तगू की शुरुआत सिकंदर बख्श साहब आपसे करना चाहूँगा। किस तरह देख रहे हैं आप, कामयाबी कहेंगे इसको आप पाकिस्तान की? कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जी एशिया कप का मेज़बान पाकिस्तान, लेकिन सिर्फ 4 मैच होना, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं भी यही समझता हूँ कि जो आप कह रहे हो कि मुझे नहीं ये लॉजिक ही नहीं समझ में आ रही। मैं तो इस पे एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी और आईसीसी दोनों को ब्लेम करूँगा। आईसीसी को इसलिए भी करूँगा कि वर्ल्ड कप उन्होंने हमें दे दिया, एक उनको दे दिया, चैम्पियंस ट्रॉफी हमें दे दी, ना हम उधर जाने को तैयार, वो ना हमारे आने पर तैयार, तो ये भी एक घपला ही रहेगा। और एसीसी को पता है कि भारत इधर नहीं आता, उनको भी नहीं चाहिए कि उनको चाहिए न्यूट्रल ग्राउंड्स पे रखें ताकि ये झगड़े ही ना हो जब तक कि दोनों की सरकार तैयार ना हो जाए। देखें, पाकिस्तान ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, वो चाहते हैं कि आएँ पाकिस्तान, इंडियंस आएँ खेलें। मैं बाज़ार में जाता हूँ, हर कोई मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं असल में, वो सब ये चाहते हैं कि भारत इधर आए, पाकिस्तान भारत जाए, खेलें, क्रिकेट का एक माहौल बने। मगर ये क्या इससे हमें फ़ायदा होगा, ये मुझे अभी तक नहीं पता। ये किसी से डिटेल में बात की जाएगी। हो सकता है कि जो फाइनेंशियल्स इसमें प्रॉफिट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे शायद, इसलिए कि श्रीलंका में जो मैचेस होंगे उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी हमें मिलेगा, बिकॉज वी आर द होस्ट। आई थिंक दैट इज़ द ओनली फार्मूला। मगर वो जो सवाल आपने पहले उठाया, वो सवाल फिर मैं उठाऊँगा कि वर्ल्ड कप में क्या होगा, क्या यही फार्मूला अप्लाई होगा वर्ल्ड कप में भी, या हम वहाँ चले जाएंगे? चलें, वर्ल्ड कप के हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। और आपने जो बात की कि क्या कुछ पाकिस्तान की किटी में आना है, और आपने बात की कुछ फाइनेंशियल हवालों से और फ़वाइद के हवाले से, तो उस पर भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। लेकिन पहले मैं चलूँगा इस्लामाबाद, जहाँ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं दी न्यूज़ इंटरनेशनल के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल मोईशा साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता माह दी न्यूज़ में ये ख़बर दी थी और उसमें आपने खुलासा किया था कि हाइब्रिड मॉडल पर गुफ्तगू हो गई है, हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम कर लिया गया है। तो मोईशा साहब, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो कामयाब हो गया है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम कर लिया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद में इस वक्त मामला चल रहे हैं, जो बैनुल-सूबाई राब्ते के वज़ीर हैं मज़ारी साहब, वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं, तो इसका फ़ायदा बराह रास्त नजम अज़ीज़ सेठी साहब को मिल रहा है या नहीं मिल रहा कि उनके लिए थोड़े से मामला साजगार होंगे?
देखिए, आज पता नहीं आपको कोई अपडेट पता लगी है कि आज फिर नजम सेठी साहब पीएम को मिले और हालात ये हैं कि अब ये अगला कमिंग वीक बड़ा क्रूशल है कि नाम एक्सेप्ट होता है किसका, और वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस से कौन से दो नाम आते हैं मिनिस्ट्री को। नहीं, शॉट तो अच्छे खेलते हैं ना मोई शाह साहब, नजम अजीज सेठी साहब, और किस्मत भी उनका साथ दे रही है। एशिया की सतह पर कामयाबी हासिल कर लिया है, भारत को उन्होंने मनवा लिया है। तो आपको नहीं लगता कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनशिप के ओहदे पर भी वो भरा जमान रहेंगे? देखें, ये टू अर्ली टू से एनीथिंग। बड़े मुश्किलात हैं मेरा ख्याल है हाई अप्स के लिए भी कि वो डिसाइड करेंगे किसको हम नॉमिनेट करें। अगर दोनों को नॉमिनेट करते हैं, शेख ज़का अशरफ को और नजम सेठी को, तो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, दोनों ने एक्सेप्ट नहीं करना कि हम दोनों गवर्निंग बोर्ड में आ जाएं, क्योंकि इस तरह झगड़े बनेंगे। अभी तक जो हालात नज़र आ रहे हैं वो डिसीजन नहीं कर पा रही जो हिरार्की है कि किसको गवर्निंग बोर्ड में मेंबर भिजवाया जाए और कौन नया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, इलेक्टेड चेयरमैन होगा। ये हालात इस तरह और ज़्यादा संगीन हो गए हैं कि क्योंकि देखें, प्राइम मिनिस्टर एक तरफ और कोलिशन गवर्नमेंट, और जरदारी साहब ने क्लियर कहा है और मिनिस्टर ऑफ आईपीसी ने भी क्लियर कहा है कि जब तक हमारी मिनिस्ट्री का बंदा, जो हमारी मिनिस्ट्री का हक है, हम पे आईपीसी मिनिस्ट्री है, दैट इज़ विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी का नॉमिनेटेड बंदा ही इस पोस्ट पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि ठीक हो गया मोई शाह साहब, ऊँट के करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त इस बात का खुलासा करेगा। लेकिन रावी फ़िलहाल चैन की बांसुरी बजा रहा है। ऐसा ना हो कि जिस तरह बिल्कुल खामोशी के साथ एशिया कप का टूर्नामेंट का हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया तो नजम अजीज सेठी साहब अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। तो अब सीधा चलते हैं मुंबई, जहां हमारे साथ भारतीय सहाफ़ी चंद्रेश नारायण जी मौजूद हैं। तो नारायण जी, क्या कहते हैं, इसको आप भारत की शिकस्त कहेंगे, मसलहत पसंदी कहेंगे, या वर्ल्ड कप का दबाव कहेंगे? आई थिंक इसको मैं कहूँगा क्रिकेट की जीत, क्योंकि हम सब चाहते थे कि ये क्रिकेट हो किसी तरह से। मैं फ्रैंकली कहूँ याया भाई, मैं रोज इन कहानियों से तंग आ गया था। मैं जब भी यूट्यूब में जाता था तो मैं कुछ यूट्यूब चैनल से पाकिस्तान से, कुछ यूट्यूब चैनल से मुंबई इंडिया से, रोज उसमें आता था कि ये है नया अपडेट, खुलासा कर रहे हैं हम, और ये वो सब। मैं तो तंग आ गया था। मैंने कहा नहीं तो देखते क्यों थे यार, आप ना देखा करें ना। मैं देखता था क्योंकि खाना खाते वक्त और सुबह को नाश्ता करते वक्त ये देखना बहुत पसंद है, और मैं घर पे तब होता हूँ तो मैं देखना पसंद करता हूँ इस तरह के, मतलब वो जिस तरह से हमारे यहाँ पे सास बहू की सीरियल्स होते थे ना, उस तरह से मैं ये इसको देखता था। और पर मैंने जब पिछली बार आपके शो पे आया था, जब आपने बुलाया था मुझे, तब मैंने आपसे कहा था कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल आएगा, और वो बीच का रास्ता मेरे ख्याल से सबको इसमें फायदा है। और आई थिंक ना इसमें भारत की जीत हुई है ना पाकिस्तान की जीत हुई है, मुझे लग रहा है क्रिकेट की जीत है, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल एक लावारिस बॉडी है, और इसको जब तक वापस उसी मुकाम तक ना लेके जाया जाए जो पहले होता था, जब वो कोलालमपुर में बेस था, तब तक वो इसी तरह चलता रहेगा कि कभी इस तरफ होगा, कभी उस तरफ होगा। यहाँ पे एक मशहूर गाना था, घुंघरू की तरह बचता ही रहता हूं मैं, ये एक जमाने में गाना था। ये वही बात है एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी। तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल सही हुआ है कि आखिरकार ये तय हो गया कि टूर्नामेंट होगा। चलिए 4 मैच वहां पे। अच्छा चंद्रेश जी, मैं यहाँ पर ब्रेक की तरफ मूव करूंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा तो आप ही को ऑन बोर्ड लूंगा। लेकिन एशिया कप के 4 मैचों की मेज़बानी हमें मिली है, खुशी इस वक्त चंद्रेश नारायण जी को हो रही है, और भारत में जो है इस वक्त बहुत सुकून दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप का क्या मामला सेटल डाउन हो गया है इस एशिया कप को लेकर, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इस हाइब्रिड मॉडल को जो है वो वर्ल्ड कप में भी अप्लाई करने की बात करेगा। ये सवाल लेकर मैं चंद्रेश की तरफ चलूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। सिकंदर बख्श साहब टेस्ट फाजदौला कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में दी न्यूज़ इंटरनेशनल के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल मोई शाह साहब, और मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सहाफ़ी चंद्रेश नारायण, जिनको एक बार फिर इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। चंद्रेश, मुझे ये बताइए, जो आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, गाने का हवाला दे रहे थे, एक और गाना भी बड़ा मशहूर गाना है, इसमें तेरा घाटा और मेरा फ़ायदा, तो ये चीज़ क्या बीसीसीआई को मद्देनज़र होगी? क्या उन्होंने इसके ऊपर होमवर्क किया है? कहा यह जा रहा है कि जो आईपीएल का फ़ाइनल था
उसमें ये चीज़ डिसाइड हुई थी, जिसमें मासिवाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम एशियन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशल्स को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मदऊ किया था। वहाँ पर इस फार्मूले को हतमी शक्ल दी गई। क्या पाकिस्तान को जो है कन्विंस किया गया है कि आप वर्ल्ड कप के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे? क्या वर्ल्ड कप का मामला अलग है और फिलहाल उन्होंने सोचा कि एशिया कप को भुगताते हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं आया भाई, वर्ल्ड कप का मामला थोड़ा अलग है, पर आप इसको इससे भी जोड़ के देख ले कि हाल फिलहाल में जेफ एलेडाइस और ग्रेग बार्कले भी लाहौर आए थे। उन्होंने भी ज़रूर कोई बातचीत की होगी। उन्होंने तस्वीरें बनाई मीनार पाकिस्तान और बाकी जगह जाकर, मैं वो डिनाई नहीं करता, बहुत अच्छी तस्वीरें बनाई उन्होंने वहाँ सब जाकर, और बहुत टूरिस्टी काम की वहाँ पर लाहौर में। पर मुझे लगता है ज़्यादा काम उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम में नजम सेठी साहब के साथ बैठकर गुफ्तगू करके की है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ पर वर्ल्ड कप को रिलेटेड कोई ना कोई सोल्यूशन निकला है। मैं दोनों को मिलाकर नहीं देखना चाहता हूँ, भले ही नजम साहब ने ये बात ज़रूर कही थी कि अगर वो यहाँ पर नहीं आए तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। मुझे लगता है दोनों थोड़े मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि इसको दोनों को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। पर आई थिंक दैट वर्ल्ड कप का मसला जो है वो अलग ही है, उस पर अब अभी तक कोई एक आखिरी लफ्ज हमारे पास आया नहीं है, इसलिए अब तक शेड्यूल आया नहीं। क्योंकि जय शाह साहब ने कहा था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौरान शेड्यूल ऑफिशियली आएगा, शेड्यूल आया है पर अनऑफिशियली। आई थिंक थोड़ा और वक्त लगेगा वर्ल्ड कप के मामले में। तो शाह जी, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि कुछ कॉर्नर से ये गुफ्तगू भी हो रही है कि अभी आप इसको हतमी ना समझें, 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 एशिया कप की डेट्स तो अनाउंस हो गई हैं, बट कौन कब किसके साथ मुकाबला करेगा, वेन्यू क्या होगा, डेट्स क्या होंगी, ये अभी तय होना बाकी है। और ये वो दिन है जब 31 अगस्त से 17 सितंबर के दौरान श्रीलंका में बारिशें बहुत ज़्यादा हैं और कोलंबो को तो रूल आउट कर दिया गया है और वजह बनी है वहाँ का वेदर। तो अब दम्बुला है, पाली केले है, हम्बन टूटा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि अभी आप यूएई को रूल आउट ना करें, क्या ऐसा है? देखें या बड़ी तफसीलात और बड़ी फॉर्मेलिटीज़ अभी तय करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान एज अ होस्ट कंट्री उसको कितना पैसा मिलेगा, कितनी रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा वो श्रीलंका में जाके मैचेस कराने में। क्या वही रेवेन्यू जनरेट करेगा जो पिछले साल इंडिया ने जब यूएई में टूर्नामेंट कराया था तो उन्होंने जनरेट किया? क्योंकि देखें, होस्ट कंट्री का सबसे बड़ा मकसद होता है कि वो उस इवेंट को, उस एशिया कप हो गया या वर्ल्ड कप हो गया, उससे अपने मकासद के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करे। मैं नहीं समझता कि आप जब श्रीलंका में मैच कराएंगे तो आपको वो तकरीबन $1 मिलियन आपको जो गेट मनी है वो मिलेगा। ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कुछ गारंटीज चाहिए। जो मैंने मई 24 को स्टोरी दी थी उसमें ये बिल्कुल बीच में लिखा था कि ये सारा कुछ एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन अभी ये मामला तय होने बाकी हैं कि पैसा पाकिस्तान को कितना मिलेगा। क्या एसीसी गारंटी देगा पाकिस्तान को ये पैसा देने के लिए कि जी कोई क्राउड आए कोई क्राउड ना आए, आपको $600-700,000 जो है $100,000 आपको मिल जाएंगे? वो गारंटी पाकिस्तान क्रिकेट को चाहिए। और अगर वो गारंटी एसीसी देगा तो मेरा ख्याल है फिर श्रीलंका में हो या किसी और मुकाम पे हो तो फिर उसके लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा शाह साहब, आप जो बात कर रहे हैं, आप रेवेन्यू की जो बात कर रहे हैं, सिकंदर बख्श साहब भी यही जानना चाह रहे थे, तो मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था भारत से। चंद्रेश नारायण जी मौजूद हैं हमारे साथ मुंबई से, कि जी अगर इस हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम किया जाता है, पहले तो तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल जो मामलात हैं वो और गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि होटलिंग है, उसके अलावा जो है वो ट्रैवलिंग है, ये अखराजात बढ़ेंगे तो रेवेन्यू में से कटौती होगी। तो वाज़े तौर पर नजम अजीज़ सेठी साहब ने कहा था कि भाई इन अखराजात को एशियन क्रिकेट कौंसिल को अपने पल्ले से अदा करना चाहिए, अपने ख़जाने से अदा करना चाहिए। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना रेवेन्यू मिलने की तवक्को है, तो एक अंदाजे के मुताबिक 1 अरब रुपए के करीब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो रेवेन्यू की उम्मीद है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस टूर्नामेंट में 2 मैच शॉर्ट शॉट हैं पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया। एक ग्रुप मैच है क्योंकि पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया एक ही ग्रुप में है, और दूसरा सुपर 4 मलरे में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला मुतवक्के है। और अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था यूएई में, वहाँ पर भी यही रखा गया था कि 3 मैच हो जाएं, लेकिन भारत की टीम जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। श्रीलंका की टीम फाइनल में पहुंची थी। जहां तक आप गेट मनी की बात कर रहे हैं
तो ये एक सवाल ज़रूर मौजूद था। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच अगर होगा तो चाहे यूएई में हो, चाहे मेलबर्न में हो, चाहे ब्रिस्बेन में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे लॉर्ड्स पर हो, लोग जो है उस मैच को मिस नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको रेवेन्यू मिलेगा वो टीवी से मिलेगा। तो एक अंदाजे के मुताबिक सिकंदर बख्श साहब, 1 अरब रुपए की आमदनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुतवक्के है। तो ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम अपने रेवेन्यूज़ या प्रॉफिट्स के बारे में जो है वो होस्ट करना हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि हम उसके से रेवेन्यू जनरेट कर सकें, जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं। और मोहित शाह साहब का भी बिल्कुल सही ख्याल है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो वहाँ पर होंगे। तो क्या ये डील हो चुकी है, या अभी आपने कहा ना ये बात उन्होंने कही है कि उन्हें देना चाहिए, तो अभी एसीसी ने अगर देना चाहिए का मतलब ये हुआ कि अभी तक डील सेटल नहीं हुई है। अगर ऐसी बात होती तो पाकिस्तान को इसमें काफ़ी नुकसान होगा, इसलिए कि डॉलर जो है वो सारा वो जो होटलिंग होगी और जितने भी जो लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस हैं वो डॉलर्स में होंगे। तो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा ये क्या है क्या नहीं है। मगर असल जो मकसद है, अभी नारायण ये कह रहे थे कि जो पाकिस्तान में एशिया कप में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जाए ना जाए, इट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर फॉर पाकिस्तान मैं नहीं समझता कि डिफरेंट है। जो पूरा पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं, जो अवाम है, मैं जहां लोगों के दरमियान आता जाता हूं बाज़ार में, मार्केट में, जो आम पब्लिक है, उनका सबका बहुत सख्त किस्म का स्टांस है कि अगर भारत हमें समझकर इधर नहीं आता, वो यही समझता है ना शायद। मैं नहीं कहता कि भारत के जो जितने लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि मुझे कभी किसी ने कोई तंग नहीं किया भारत में। दे हैव बीन वेरी नाइस। लेकिन आपने बहुत तंग किया भारत के बैट्समैनों को, आपने फिरोज शाह कोटला में आउट कर दिया कि नहीं, वो अलग चीज़ है। मगर मैं वैसे आम बात कर रहा हूँ कि जो पब्लिक है वो अगेंस्ट नहीं है कि पाकिस्तान की टीम ना आए, या वो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कभी कभी किसी ने कुछ नहीं किया। इसी तरह जब भारत की टीम आती है कोई किसी को तंग नहीं करता, सब दे ऑल लव क्रिकेटर्स। मगर ये सरकार का मसला है, दोनों तरफ की सरकार का। हमारी सरकार बहुत फ्लेक्सिबल है, वहाँ की सरकार थोड़ी सी सख्त है। वो अगर नरम हो जाए तो मैं समझता हूँ क्रिकेट के ये मसाइल हल हो जाएं। और मेरा ये स्टैंड है और मैं इस पर कायम रहूँगा कि अगर भारत इधर नहीं आ रहा ना तो हमें नहीं जाना चाहिए। अच्छा। ये मेरा स्टैंड है और ये रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल मोहित शाह साहब, और बहुत शुक्रिया आपका चंद्रेश नारायण जी हमें मुंबई से ज्वाइन करने के लिए। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में 4 मैच, श्रीलंका में 9 मैच मुनक्किद होंगे। 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद होगा और क़यास आराइयाँ अगर मगर अब अपने अख्तिताम को पहुँची हैं। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ, अपने आज के मेहमानों के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।